वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है पानी के ऊपर। पानी के बारे में जैसे ही पानी बोलो तो सबको लगता है कि हमें तो पता है पानी कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और हमें पानी तो भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, जब मर्जी आए वैसे पानी पीना चाहिए। बट ये सब गलत है। पानी के बारे में 95% लोग नहीं जानते कि पानी को सही तरीके से कैसे पीना चाहिए। यदि पानी हमारे शरीर को फ़ायदा देता है तो नुकसान भी देता है। हमें इसके बेनिफिट और लॉस दोनों के बारे में सोच के चलना है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि पानी हमें कब कब पीना चाहिए, पानी हमारे शरीर में जाकर करता क्या है, पानी को कितनी मात्रा में पीना चाहिए, पानी को कितनी गैप में पीना चाहिए, पानी को कौन से बर्तन में पीना चाहिए, पानी को कौन सी पोजीशन में पीना चाहिए, पानी कितनी मात्रा में पीना चाहिए, सुबह कैसे पीना चाहिए और रात को कैसे पीना चाहिए और दिन में कैसे पीना चाहिए, एक बार पानी पीने के बीच में कितने समय का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है पानी लिया और गट 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 पीते चले। यदि आपको पानी पीने का सही तरीका पता होगा, आप यकीन मानिए आपके शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। क्योंकि साधारणतः लोग इसको बहुत साधारण समझ लेते हैं पानी को, कि पानी जैसी मर्जी में पी लीजिए, बट ऐसा नहीं है। हमें पानी को साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे अंगों को तो ठीक करता है, उसके साथ साथ हमारे शरीर के जो विषैले तत्व हैं उसको भी ये बाहर निकालता है। पानी हमारे पेट, हमारी त्वचा, यहाँ तक कि वेट गेन और वेट लॉस में एक अहम भूमिका निभाता है। यदि हमें सही तरीका पता होगा, जो भी आपका टारगेट है, चाहे आप वेट गेन का या वेट लॉस का, वो उसके अंदर वाटर एक मेन सोर्स है। पानी से होने वाले फायदे और नुकसान, इन दोनों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि पानी पीने से हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। हम जितना मर्जी अच्छा फूड ले लें, यदि हमारा पानी पीने का तरीका सही नहीं है, खाने के जो बेनिफिट्स हैं वो आपके शरीर तक नहीं पहुंचते, जिसके कारण भविष्य में हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, खाने का ना पचना, लीवर की कमज़ोरी, पथरी, सुस्ती, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, खुजली, चेहरे पर पिंपल आ जाना, पिगमेंटेशन बढ़ जाना, स्किन पर दाग धब्बे हो जाना, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स बन जाना, स्किन या तो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है या फिर एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है, जोड़ों में दर्द, खाया पिया ना लगना, वजन बढ़ाने और घटाने में मुश्किल होना, चक्कर आना, बालों का झड़ना, नींद ना आना, ऐसी अनेक से दिक्कतों का सामना जो है वो हमें करना पड़ता है। यदि हम पानी के बारे में जान जाएंगे कि पानी हमें किस तरह पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए, कौन से बर्तन में पीना चाहिए, चार्ज्ड वाटर पीना चाहिए, यदि ये सब हमें मालूम हो जाएगा, इन सब प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं पानी के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पानी हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है। हम सबको मालूम है कि हमारा शरीर 60 to 70% वाटर से बना हुआ है। ये हमारे अंग जैसे लिवर, किडनी, फेफड़े, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब पानी की मदद से ही काम करते हैं। इसके साथ साथ पानी का सही उपयोग हमारे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने का भी काम करता है। उसके साथ साथ ये हमारी कोशिकाओं को भी जिंदा रखता है। आप जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे शरीर से मल मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा या श्वास लेने के द्वारा 2 लीटर पानी एक दिन में बाहर निकल जाता है। इसीलिए पानी हमें अधिक मात्रा में पीना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पानी हमें कितनी मात्रा में पीना चाहिए। मात्रा के बारे में हम कभी भी पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मात्रा हमेशा डिपेंड करता है मौसम पे, हम जिस एरिया में रहते हैं उसका मौसम क्या है, हमारे वजन पर कि हमारा कितना वेट है, हम कैसे वर्कआउट करते हैं या फिर हमारी कितनी फिजिकल एक्टिविटी है, इन सब पर डिपेंड करता है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। यदि हम वेजिटेबल फ्रूट्स अच्छी मात्रा में खाते हैं, वो भी हमारी पानी की कमी को दूर करते हैं, तो आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी अच्छी मात्रा में ज़रूर खाएं। अब हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में यदि पानी की कमी हो जाती है तो हमें ये क्या संकेत देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में यदि पानी की कमी हो गई है तो आप कैसे फील करेंगे कि आपकी बॉडी में रियली में पानी की कमी है। सबसे पहले हमेशा याद रखें, यदि आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो आपके होंठ सूखने लग जाते हैं। जब भी बहुत ड्राई आपके होंठ होने लग जाएं तो आप समझ लीजिए आप पानी कम पी रहे हैं। आपकी त्वचा रूखी सूखी और बेजान हो जाती है, इतनी ड्राइनेस होती है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं और सारा दिन हम हाथ पैरों में क्रीमें लगाने की कोशिश करते हैं या ऑयल लगाने की कोशिश करते हैं, पर ड्राइनेस है वो जाती नहीं। उसका रीज़न है कि हम पानी
कम मात्रा में पी रहे हैं। यदि हमारा यूरिन येलो होने लग जाता है, उसका भी यही मतलब होता है कि हम पानी बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं। हमारे बाल रूखे सूखे और बेजान हो जाते हैं, हमारी त्वचा रूखी सूखी और बेजान हो जाती है। कम पानी पीना मतलब बहुत सी बीमारियां शरीर पर बुलाना। तो आप कोशिश कीजिए अब इन बीमारियों से दूर रहें और पानी पीजिए। जितना पानी हमारी शरीर की ज़रूरत है उतना पानी ज़रूर पीजिए। अब हम बात करेंगे पानी अधिक मात्रा में पीने से क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि पानी तो जितना मर्जी पी लीजिए, मन मर्जी से पी लीजिए, जब आपका मन चाहे तब पी लीजिए, बट ऐसा नहीं है। अब हम बात करेंगे कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा पीने पर क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से हमारी किडनी उस पानी को फिल्टर नहीं करती, और जब हमारा पानी कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिया जाता है तो यूरिन के थ्रू एज इट इज़ बाहर आ जाता है। इसीलिए हमें अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। अधिक मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी पर लोड पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि पानी को हम कैसे पिएं। पानी खड़े होकर नहीं पीना। अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि पानी खड़े होकर नहीं पीना, क्योंकि जैसे ही हम बड़ी उम्र में जाएंगे तो हमारे जोड़ों में दर्दों की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए आप बैठकर घूट घूट कर बड़े मज़े से पानी पीजिए, पानी का आनंद लीजिए, पानी का टेस्ट लीजिए। आप कहेंगे कि पानी का तो कोई टेस्ट नहीं होता। जब आप घूट घूट कर पानी पिएंगे तो आप हमेशा महसूस करेंगे कि वाकई में पानी का टेस्ट होता है। आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया कि खड़े होकर कुछ भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जोड़ों में जाता है और जो उसके तरल पदार्थ हैं वो हमारे जोड़ों में जम जाते हैं। इसलिए हमें खड़े होकर कुछ भी नहीं पीना चाहिए एज पर आयुर्वेद। अब हम बात करेंगे कि एक समय पर हमें कितना पानी पीना चाहिए। एक समय पर हमें 1 से 1.5 गिलास पानी पीना चाहिए, वो भी घुट घुट कर पीना चाहिए और वो भी बैठ कर पीना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने से, जैसे कभी ऐसा लगता है कि बहुत प्यास लगी है तो हम 2, 3, 4 गिलास अच्छे से पी जाते हैं। इतना पानी पीने से हमारी किडनी पर लोड पड़ता है और हमारी किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती। फिल्टर यदि नहीं कर पाती तो एज इट इज़ वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे कि पानी ठंडा पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए। यदि हम ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाकर सबसे पहले गर्म होता है। उस गर्म करने में बहुत सी ऊर्जा हमारी वेस्ट हो जाती है। या तो आप रूम टेम्परेचर का पानी पिएं या हल्का सा गर्म पिएं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे पानी पिएं। यदि हम ऐसा पानी पीते हैं तो हमें एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और पेट से रिलेटेड बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ तक कि आप मटके का पानी भी पी सकते हैं। मटके का पानी बहुत अच्छा होता है। मटके का पानी ठंडा भी होता है, डाइजेशन में भी इजी होता है और हमारे बॉडी में भी उसके ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसकी जो मिट्टी होती है उसके बेनिफिट्स भी हमारी बॉडी को ढेर सारे मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पानी कब नहीं पीना चाहिए। खाने से 40 मिनट पहले और खाने के 1 घंटे बाद तक पानी हमें बिल्कुल नहीं पीनी है। बट आयुर्वेद में लिखा हुआ है यदि आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा पानी लेकर आचमन की तरह पी लेते हैं और अच्छे से चारों तरफ घुमाते हैं उसको और अंदर गटक लेते हैं तो आपकी जो भूख है वो बढ़ जाती है। बट येस, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग ये कह देते हैं कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए 1 घंटा। कभी कभी कोई इमरजेंसी हो भी जाती है तो आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। और हमें रात को पानी सोने के बाद भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब भी हम रात को उठते हैं यूरिन के लिए या किसी लिए भी, उसके बाद हम पानी पी लेते हैं। पानी तब हमारा डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि हमारी जो किडनी है वो रेस्ट मोड में होती है और जब हम उसमें पानी पीते हैं तो किडनी पर लोड पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि पानी कितने गैप में पीना चाहिए। हमें लगता है कि पानी जैसे उठाया बॉटल और पी लीजिए, ऐसा नहीं है। एक बार पानी आप पी लेते हैं, दूसरे पानी पीने में आपको कम से कम 45 मिनट का गैप ज़रूर होना चाहिए। यदि हम जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो हमारी किडनी पर लोड पड़ता है, हमारी किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती। तो पानी पीने के दौरान जो गैप है वो 45 मिनट्स का होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पानी कब पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। जब भी आप सुबह उठते हैं बिना ब्रश किए 2 से 3 गिलास धीरे धीरे घूंट घूंट भरकर उकड़ू आसन में बैठ के लाइक पैरों के बल बैठकर आप पानी को पीजिए। हल्का सा गुनगुना पानी कर लीजिए या सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर का ले लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। हल्का सा गुनगुना लेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रिजल्ट देगा। जब भी आप पानी का 1 घूंट अंदर भरते हैं तो पानी को मुंह में अच्छे से घुमा लेंगे, क्योंकि जो हमारा सलाइवा है या हमारी सुबह की जो लार है, आयुर्वेद में उसे अमृत तुल्य बोला गया है। ये हमारे शरीर से ढेरों प्रॉब्लम दूर करता है। यहाँ तक कि यह हमारी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो
उन सब प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। हमारे शरीर की जो गंदगी है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो आप कोशिश कीजिए बिना ब्रश किए आप पानी 2 से 3 गिलास उकड़ू आसन में लाइक पैरों के बल बैठकर पिएं और घूंट घूंट करके पिएं। हर घूंट को मुंह में अच्छे से घुमा कर पिएं। अब हम बात करेंगे कि पानी को हमें कौन से बर्तन में पीना चाहिए। ये तो सभी को मालूम होगा कि पानी कौन से बर्तन में पीना चाहिए, फिर भी हम प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हैं। आप याद रखिए, प्लास्टिक की बॉटल में पानी आप बिल्कुल नहीं पिएंगे। आप पानी को चांदी में, तांबे में और कांच के बर्तन में ही स्टोर कीजिए और उसी में ही पीजिए। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। नहीं, अब हम बात करेंगे कि पानी को कैसे पिएं। आप एक कांच का जग ले लीजिए, उसके अंदर आप फिल्टर्ड वाटर डाल लीजिए। आरओ का पानी मत डालिए तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आप फिल्टर्ड वाटर डालिए। डालने के बाद जब आप सनराइज़ होते हैं तो आप उसे धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद में आप जब धूप में 3-4 घंटे वो पड़ा रहेगा तो आप देखिए वो एक चार्ज वाटर आपका तैयार हो जाएगा। उसको पीने से यदि आप वो पानी आप पीते रहते हैं तो आपकी विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए चार्ज वाटर बना लीजिए, आप उसको पीते रहिए। वो हल्का सा गुनगुना भी होगा और साथ साथ चार्ज वाटर भी होगा। आपके शरीर में विटामिन डी की कमी भी दूर हो जाएगी यदि आप चार्ज वाटर ले लेते हैं। पानी पीने के तो बहुत से तरीके हैं। आप पानी पीने के लिए आप पानी लीजिए कांच के जग में, उसके अंदर आप पुदीने के पत्ते डाल दीजिए। धोइए अच्छे से पुदीने के पत्ते, आप उसके अंदर डाल दीजिए। आप 2-3 घंटे छोड़ने के बाद आप वो पानी पीजिए और उसको यदि आपका पानी ख़त्म हो जाता है आप उसको दोबारा फिल कर लीजिए। आप उस पानी को सुबह से लेकर शाम तक यूज़ कर सकते हैं। आप उस पानी के पीजिए, आप देखिएगा आपकी शरीर में कितनी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपकी डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी किडनी अच्छे से काम करने लग जाएगी, यहाँ तक कि आपकी शरीर को बहुत अधिक बेनिफिट मिलेंगे। तो आप कोशिश कीजिए आप ऐसा चार्ज वाटर, पुदीना वाटर, मटके का पानी, चांदी के गिलास में या चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी, तांबे के गिलास में या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, कांच के बर्तन में रखा हुआ पानी, अब ऐसे पानी को पीजिए। आपके शरीर में बहुत अधिक बेनिफिट होगी। तो आपने आगे से मेरी वीडियो देखने के बाद में आपने पानी इस तरह से पीना है। आप अपनी डाइट में तरबूज, खीरा, संतरा, अनार, केला इनको भी शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें भी पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है जो आपके शरीर में जाकर पानी की कमी को तो दूर करता ही है, साथ में आपकी स्किन पर भी ग्लो लाता है। पानी आपने घूंट भरकर पीना है, धीरे धीरे पीना है और इनफैक्ट स्वाद लेकर पीना है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए अमल करते हैं इन सब बातों पर। पिएंगे पानी इस तरह से जिससे हमारे शरीर को फ़ायदा हो।